इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि इजराइल में आम लोगों को निशाना बनाने की ईरान को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को आम लोगों, महिलाओं, बच्चों की हत्या के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी कि अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसे उसने जानबूझकर अंजाम दिया है। हम अपने मकसदों को हासिल करेंगे और हम उन पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। उन पर यानी कि ईरान पर और पूरी ताकत से इजराइल अब हमला करने की तैयारी में जुट गया है। इजराइल ने हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, जिसमें ईरान के परमाणु, मिसाइल और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया। देखिए, बाद में ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। आज भी ताजा हमला किया गया। नेतन्याहू ने कहा कि हम वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अब इजराइल के हर नागरिक के लिए साफ है। सोचिए, अगर ईरान के पास इजराइल के शहरों पर गिराने के लिए परमाणु हथियार होता तो क्या होता, यह भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोचिए, अगर ईरान के पास इस तरह की कई मिसाइलें होती, यानी कि 20,000 मिसाइलें होती, तो ये इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा होता। इसलिए हमने विनाश के दोहरे खतरे के खिलाफ मुक्ति का युद्ध शुरू किया है और इसे हम पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। ये यहाँ पर इजराइल की तरफ से कहा गया है। उन्होंने आम लोगों को ईरानी मिसाइल हमले के दौरान होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने की सलाह भी दी है। और इस बीच इजराइल के रक्षा बल के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी ड्रेफिन ने कहा कि आने वाले दिनों में इजराइल पर ईरान के और ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हमले होने की आशंका। और वो तस्वीर भी आपने देखे, जब बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश ईरान की तरफ से इजराइल पर की गई। उन्होंने कहा कि आगे चुनौतीपूर्ण दिन है, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हमले होंगे और भी ज्यादा प्रभाव होगा। इजरायली वायुसेना एक पल के लिए भी यानी कि ईरान में हमला करना बंद नहीं कर रही है। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा, हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे कि घरेलू मोर्चे पर जोखिम को कम किया जा सके।